हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच की मार्जिन रख रही हूँ। और ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है परफेक्ट। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग के बराबर से ही कट कर लेना है फैब्रिक को। देखिए, जैसे मार्किंग के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए फैब्रिक को रखना है। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा। अरे, प्रिंसेस कट है तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच कम ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज को, ध्यान रखिएगा। अब फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है, तो विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम प्रिंसेस पार्ट का कटिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं 3.5 इंच पर आ रहा है मेरा और डार्ट ऊपर से डार्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्महोल की तरफ ले जानी है, तो यहाँ से नेक के पास से हमें 6.5 इंच लेना है और ऐसे हमें आर्महोल की तरफ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से डार्ट का निकालेंगे 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर और लेंथ में रखा है मैंने 2 इंच। ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है और लेंथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा छोटा डार्ट निकालेंगे। यहाँ से हमारे प्रिंसेस ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से डार्ट का हमने जो 1.5 इंच लिया था उसको बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें ऐसा छाट लेना है। देखिए, तिरछी लाइन करते हुए छाट लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। अब जो प्रिंसेस कट का मार्किंग है उसको भी हमें छाट लेना है, ऐसे अलग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे डिटेल में पूरा। तो देखिए, अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें उसको अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक का उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे फैब्रिक को छाट लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें ऐसे अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। अब ये फ्रंट पार्ट भी ये भी रेडी कर लेना है, तो उससे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें इसको स्टिच कर लेनी है।
अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। मैं सिंपल नेक रख रही हूँ आगे की तरफ से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा, उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो उसको हमें सेंटर से दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हमारा फैब्रिक कटने के बाद इधर उधर ना हो जाए, और सेंटर से उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब प्रिंसेस ब्लाउज को हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो जो साइड का पार्ट है उसमें हमें उरेब में फैब्रिक लेते हुए उसकी हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो डोरी वाली रेडीमेड पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। मैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, उसी की पाइपिंग बना रही हूँ। अब उरेब में पट्टी ली है और उसको पूरे साइड के पार्ट के साथ अटैच कर लेनी है, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है, और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए बराबर फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ऐसी पाइपिंग रेडी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसी तरह से पाइपिंग मेरी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों साइड में पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब साइड के पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए बराबर पाइपिंग के सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए फिनिशिंग के साथ, इसका ध्यान रखें। बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये प्रिंसेस पार्ट अटैच हो चुका है। देखिए अब सेंटर से हमें छोटा डार्ट देना है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। देखिए अब नीचे से हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे, और नीचे से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। अब हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। जो हाफ इंच हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने हाई की पट्टी के लिए मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। रॉन्ग साइड से हमें राइट साइड ले जानी होती है हाई की पट्टी। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे, और पौना 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हम राइट साइड से अटैच करते हैं और रॉन्ग साइड ले जाते हैं। तो जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने हाफ इंच छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे, और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें नेक रेडी करना है, तो नेक रेडी करने से पहले हम हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हम उसको बराबर कर लेंगे। अब नेक के लिए भी मैंने उरेब में पट्टी ली है, और उरेब में पट्टी लेते हुए पूरे नेक के बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे।
अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के हमें नेक रेडी कर लेने हैं। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए। देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।